जब आम आदमी पार्टी की सरकार विकास विरोधी गतिविधियां कर रही हैं और दिल्ली वालियों को स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन से वंचित रख रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ली, यानी स्वयं संज्ञान लिया इस दिक्कत का, और 24 दिसंबर को एक ऐसा ऑर्डर दिया है। उन्होंने ये निर्देशित कर दिया है, ये डायरेक्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन यानी पीएम अभीम योजना के लिए MOU 5 जनवरी तक दिल्ली सरकार को केंद्र मोदी सरकार के साथ साइन करना ही होगा। माननीय केजरीवाल जी ने द्वेष की राजनीति के कारण दिल्ली वासियों को पीएम अभीम योजना से भी वंचित रखा है। भाजपा इस निर्णय का स्वागत करती है। जहां पर केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार विकास विरोधी हो रही है, अपने सत्ता के सुख के लिए केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को यहां पर लागू नहीं होने दे रही, वहां पर हाईकोर्ट जनता के हितैषी और जनता के हितचिंतक की भूमिका निभा रहा है। मैं आभार और अभिनंदन करती हूं ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट का कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार विकास विरोधी गतिविधियां कर रही हैं और दिल्ली वालियों को स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन से वंचित रख रहे हैं, तब दिल्ली हाईकोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ली, यानी स्वयं संज्ञान लिया इस दिक्कत का, और 24 दिसंबर को एक ऐसा ऑर्डर दिया है जहां पर उन्होंने ये निर्देशित कर दिया है, ये डायरेक्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन यानी पीएम अभीम योजना के लिए MOU 5 जनवरी तक दिल्ली सरकार को केंद्र मोदी सरकार के साथ साइन करना ही होगा। मोदी सरकार ने आम आदमी पार्टी की सरकार को 2406.77 करोड़ रुपया एलोकेट करने के लिए बिल्कुल तैयार रखा है ताकि दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो सके। आप जानते हैं इस पैसे से 1139 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनते, 11 डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स बनते, 9 क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक्स बनते जहां पर 950 बेड की सुविधा होती। लेकिन माननीय केजरीवाल जी ने द्वेष की राजनीति के कारण दिल्ली वासियों को पीएम अभीम योजना से भी वंचित रखा है। भाजपा इस निर्णय का स्वागत करती है और पुनः दिल्ली हाईकोर्ट का आभार व्यक्त करती है कि जहां पर केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार विकास विरोधी हो रही है, अपने सत्ता के सुख के लिए केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को यहां पर लागू नहीं होने दे रही, वहां पर हाईकोर्ट जनता के हितैषी और जनता के हितचिंतक की भूमिका निभा रहा है। आपके माध्यम से मैं पुनः ये बात दिल्ली वासियों को याद कराना चाहूंगी कि संजीवनी नाम की कोई योजना अभी दिल्ली सरकार ने चालू नहीं करी है। ये केवल राजनीतिक दल के अनधिकृत लोग हैं जो आकर आपका पर्सनल डेटा लेकर जा रहे हैं। अगर आज के दिन हेल्थ सेक्टर में कोई जन कल्याणकारी योजना सीनियर सिटीजन्स के लिए लागू है तो वो केवल है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना यानी PMJ, जिसके तहत 70 बरस के वरिष्ठ सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज मिलता है सालाना 5 लाख रुपए का। जिस तरह ऑनरेबल हाईकोर्ट ने आज पीएम अभीम यानी जो कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन वाली योजना है उसको लागू करने के निर्देश देती है, मैं पुनः आग्रह करती हूं आम आदमी पार्टी सरकार से कि उसकी सुनवाई भी 13 जनवरी को लगी है। कृपया अपनी निद्रा से जागिए और आयुष्मान भारत PMJ को भी यहां पर लागू करिए ताकि दिल्ली वासियों को के हित का इस तरह आम आदमी पार्टी की सरकार विकास विरोधी गतिविधियां कर रही हैं और दिल्ली वालियों को स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन से वंचित रख रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ली, यानी स्वयं संज्ञान लिया इस दिक्कत का, और 24 दिसंबर को एक ऐसा ऑर्डर दिया है। उन्होंने ये निर्देशित कर दिया है, ये डायरेक्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन यानी पीएम अभीम योजना के लिए MOU 5 जनवरी तक दिल्ली सरकार को केंद्र मोदी सरकार के साथ साइन करना ही होगा। माननीय केजरीवाल जी ने द्वेष की राजनीति के कारण दिल्ली वासियों को
पीएम अभीम योजना से भी वंचित रखा है। भाजपा इस निर्णय का स्वागत करती है। जहां पर केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार विकास विरोधी हो रही है, अपने सत्ता के सुख के लिए केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को यहां पर लागू नहीं होने दे रही, वहां पर हाईकोर्ट जनता के हितैषी और जनता के हितचिंतक की भूमिका निभा रहा है। मैं आभार और अभिनंदन करती हूं ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट का कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार विकास विरोधी गतिविधियां कर रही हैं और दिल्ली वालियों को स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन से वंचित रख रहे हैं, तब दिल्ली हाईकोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ली, यानी स्वयं संज्ञान लिया इस दिक्कत का, और 24 दिसंबर को एक ऐसा ऑर्डर दिया है जहां पर उन्होंने ये निर्देशित कर दिया है, ये डायरेक्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन यानी पीएम अभीम योजना के लिए MOU 5 जनवरी तक दिल्ली सरकार को केंद्र मोदी सरकार के साथ साइन करना ही होगा। मोदी सरकार ने आम आदमी पार्टी की सरकार को 2406.77 करोड़ रुपया एलोकेट करने के लिए बिल्कुल तैयार रखा है ताकि दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो सके। आप जानते हैं इस पैसे से 1139 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनते, 11 डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स बनते, 9 क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक्स बनते जहां पर 950 बेड की सुविधा होती। लेकिन माननीय केजरीवाल जी ने द्वेष की राजनीति के कारण दिल्ली वासियों को पीएम अभीम योजना से भी वंचित रखा है। भाजपा इस निर्णय का स्वागत करती है और पुनः दिल्ली हाईकोर्ट का आभार व्यक्त करती है कि जहां पर केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार विकास विरोधी हो रही है, अपने सत्ता के सुख के लिए केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को यहां पर लागू नहीं होने दे रही, वहां पर हाईकोर्ट जनता के हितैषी और जनता के हितचिंतक की भूमिका निभा रहा है। आपके माध्यम से मैं पुनः ये बात दिल्ली वासियों को याद कराना चाहूंगी कि संजीवनी नाम की कोई योजना अभी दिल्ली सरकार ने चालू नहीं करी है। ये केवल राजनीतिक दल के अनधिकृत लोग हैं जो आकर आपका पर्सनल डेटा लेकर जा रहे हैं। अगर आज के दिन हेल्थ सेक्टर में कोई जन कल्याणकारी योजना सीनियर सिटीजन्स के लिए लागू है तो वो केवल है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना यानी PMJ, जिसके तहत 70 बरस के वरिष्ठ सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज मिलता है सालाना 5 लाख रुपए का। जिस तरह ऑनरेबल हाईकोर्ट ने आज पीएम अभीम यानी जो कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन वाली योजना है उसको लागू करने के निर्देश देती है, मैं पुनः आग्रह करती हूं आम आदमी पार्टी सरकार से कि उसकी सुनवाई भी 13 जनवरी को लगी है। कृपया अपनी निद्रा से जागिए और आयुष्मान भारत PMJ को भी यहां पर लागू करिए ताकि दिल्ली वासियों को के हित का इस तरह